तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हिमानी नेगी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। तो सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज का व्लॉग में थोड़ा सा मैं आर्मी क्वार्टर्स को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आज का वेदर शेयर करती हूँ। ये देखिए, आज का वेदर कुछ इस प्रकार है। देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है, धीमी धीमी हल्की फुल्की हो रही है, तेज़ वाली बारिश तो नहीं हो रही है। और आज सर जी जो है स्कूटी लेकर गए हुए हैं। कार आज हमने यहीं पर खड़ी है, ये हमारी कार पार्किंग की एरिया है। सामने से जो है रेड कलर की बिल्डिंग्स, ये है आर्मी क्वार्टर्स। हम गेस्ट हाउस पे हैं, जैसे गेस्ट हाउस की आपको बिल्डिंग दिखाते हैं, इस टाइप की हमारी बिल्डिंग है। वाइट और रेड कलर का इसका बॉर्डर है। और सामने से जो हमारे जस्ट सामने जो बिल्डिंग्स है, ये आर्मी क्वार्टर्स हैं। तो आर्मी क्वार्टर्स जो होते हैं वो हम जितने टाइम के लेना चाहें तो ले सकते हैं, जब तक हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग इधर है। और गेस्ट हाउस जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 महीने से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। गेस्ट हाउस की बुकिंग जो होती है सिर्फ 1 मंथ की होती है। बाकी की डिस्कस अंदर चलकर करते हैं फ़िलहाल। और आपको ये रूम का आज मैं टूर फिर से देती हूँ। सबसे पहले ये मिरर है हमारा, सामने से वॉश बेसिन के साथ मिला हुआ है। ये हमारा यहाँ पर शूज़ रैक है। और शूज़ रैक मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि बाहर मौसम आजकल ख़राब है और कभी भी हम जूते चप्पल बाहर से आते हैं तो गंदे हो रहते हैं, तो यहाँ पर से सफाई करने के लिए भी ठीक रहता है, इसलिए मैंने सबसे पहले शूज़ रैक रख दिया। और ये हमारी किचन है। देखिए, किचन में हमें बर्तन मिले हुए थे कुछ यहीं से अवेलेबल। तो बर्तनों में हमें थालियाँ मिली हुई थी, 3-4 थालियाँ मिली हुई थी, ग्लास मिले हुए थे, कटोरी 4-5 कटोरियाँ मिली हुई थी, 2 चम्मच मिली हुई थी। और स्टैंड भी यहाँ लगा हुआ था। बाकी हमें यहाँ एक आरओ पानी के लिए एक बड़ा सा जार मिला हुआ था और एक इंडक्शन मिला हुआ था, साथ में एक मिल्टन का टिफ़िन मिला हुआ था। और ये इंडक्शन आप देख सकते हैं। और डेग वेग मिला हुआ था, एक फ्राईदान मिला हुआ था चाय बनाने के लिए। ये सारी अवेलेबल जो थी गेस्ट हाउस में, इतनी फैसिलिटीज़ हमारी पहले से ही थी। बाकी के आपको रैक खोल के दिखाती हूँ अभी हमने रैक्स में क्या रखा है। ये देखिए, इधर मैंने अपना आटा चावल का राशन वगैरह रखा हुआ है, साथ में परात बेलन चकला वगैरह है। और अब दूसरा रैक खोल के दिखाती हूँ। दूसरे रैक में मैंने रखी हुई थी दालें, रखी हुई थी दाल चीनी इस टाइप से रखे हुए थे। और इस पे मैंने रखा हुआ था ये थोड़े से बॉर्नवीटा वगैरह, तेल वगैरह, रिफाइंड वगैरह, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई थी। और ऊपर के जो रैक थे इसमें मैंने आपको सामने से तो मसाला बॉक्स दिख रहा होगा खुले वाले में, और इसमें मैंने कुछ जैसे टैंग वैंग, सॉस की बोतलें, मैगी वैगी वगैरह रखी हुई थी। इसमें चाय पत्ती वगैरह, मसाले वगैरह रखे हुए थे। और यही मेरा कुछ किचन का व्यू था। और उसके बाद ये देखिए, आप जार आपको दिख गया होगा, इतना बड़ा जार था ये। और चेयर्स मिली हुई थी 3। सामने ये हमारे यहाँ पर बाथरूम थे, दोनों वॉशरूम और बाथरूम। और ये मेरा रूम हुआ था। रूम का जो मैश है आप थोड़ा सा इग्नोर मारना, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में आपको ऐसे ही टूर कराने के लिए दोबारा से लेकर आई। कुछ बातें थी जो डिस्कस करनी थी मैंने, देख सकते हैं आप। सामने से एक हमें ये मिला हुआ था ड्रेसिंग टेबल, एक कूलर मिला हुआ था, ये फैसिलिटीज़ थी। कर्टेन यहाँ पहले से थे, पर्दे, और बेड हमें मिला हुआ था, बेडशीट हमें मिली हुई थी। उसके बाद दूसरे रूम की ओर आपको मैं ले जाती हूँ। तो सामने से सबसे पहले मैंने एक मंदिर बनाया हुआ था। थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने जो थे कपड़े सुखाए थे जितने भी हमारे, क्योंकि बाहर मौसम ख़राब था तो कपड़े जो थे हमारे सूख नहीं रहे थे, गीले रह जा रहे थे, इसलिए मैंने अंदर फ़ैन खोल के अंदर डाले हुए थे। तो अब कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये बातें थी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि आर्मी क्वार्टर्स की, तो आर्मी क्वार्टर्स जो होते हैं आप मैक्सिमम 3-4 साल से भी ज़्यादा के लिए आप ले सकते हैं, आपका जब तक आपके मन हो, आपकी मर्ज़ी हो। पर वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ सिर्फ खाली आपको एक कमरा मिलता है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको अपनी खुद की रखनी पड़ती हैं। और रही बात गेस्ट हाउस की, जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि कूलर, टेबल, फैंस और ड्रेसिंग टेबल, बेड हो गया, बेडशीट हो गई, पर्दे हो गए, और किचन की सारी फैसिलिटीज़, बर्तन वगैरह हो गए, और इंडक्शन वगैरह हो गया। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें गेस्ट हाउस में मिलती हैं। पर गेस्ट हाउस और आर्मी क्वार्टर्स में ये है कि यहाँ पर आपका किराया तो नहीं लगता कमरे का, पर आप जो जितनी भी बिजली, लाइट, पंखा और खर्च करते हो तो इसका आपको चार्जेस भरना पड़ता है। और जैसे आपको मैंने दिखाया था कि बाहर गार्डन वगैरह की सफाई होती है, घास कटाई या गूल की सफाई होती है, उसमें गेस्ट हाउस वाले कोई भी चार्ज नहीं देंगे। जैसे हम रह रहे तो हम कोई भी चार्जेस नहीं देंगे कटाने के, पर जो आर्मी क्वार्टर्स में रह रहे हैं वो लोग देंगे वहाँ पर का जितना भी चार्जेस, जो बाहर से वो सफाई वगैरह करवाते हैं ना उसकी। और
और जैसे हम लोग खाली बिजली वगैरह पानी वगैरह का खर्चा देते हैं, और जो आर्मी क्वार्टर वाले होते हैं वो भी रूम का खर्चा नहीं देते हैं, वो भी बिजली वगैरह का ही खर्चा देते हैं साथ में। लेकिन सफाई जो बाहर से सफाई वगैरह करवाते हैं वो उस चीज़ का भी खर्चा देते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम RO पॉइंट का पानी ख़रीदते हैं तो 10 रुपये में ये हमें, जो आपको मैंने जार दिखाया था उससे 10 रुपये में पानी मिलता है, जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन चल जाता है, पर हम 2 दिन ही चलाते हैं। तीसरे दिन में हम फिर से नया जार में पानी लेकर आते हैं, और रोज़ 10-10 रुपये हमको देने पड़ते हैं जब भी हम वहाँ से पानी भर कर लाते हैं। और आर्मी क्वार्टर्स के बाहर हम अपने खुद के पेड़ पौधे वगैरह या फिर साग सब्जी वगैरह हम लगा सकते हैं, पर गेस्ट हाउस वाले तो 1 मंथ के लिए रहते हैं तो वो लोग हम लोग जैसे मैं रही तो मैंने कुछ नहीं लगाया बाहर से। और अगर आपको कभी मैं आर्मी क्वार्टर्स का भी टूर दूँगी तो वो लोग बाहर से काफ़ी सारी सब्जियाँ वगैरह पेड़ पौधे वगैरह लगाए रहते हैं, देखा होगा आपने। कुछ ऐसी ही बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ नहीं यहाँ के बारे में पता था, पर यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, और अपना जैसा ही मुझे यहाँ पर एनवायरनमेंट मिला, सारे ही आर्मी वाले थे और आर्मी वालों की ही वाइफें थी, तो अच्छा लगा काफ़ी बाहर जाके ज़्यादा नॉलेज गेन हो। सबसे ज़्यादा मेन बात तो है कि अपना जैसा ही इन्वायरमेंट मिलता है। सारे आपको जैसे मैंने बताया कि अभी आर्मी मैन की ही वाइफ होती हैं, और किसी के हस्बैंड जो है बाहर पोस्टिंग में है तो किसी के यहाँ पर हैं, और सबकी सोच एक जैसी ही होती है, तो अच्छा लगता है। और हम एक दूसरे से मिलते हैं और हम लोग एक दूसरे को डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे इनवाइट करते हैं। आपने जैसे देखा होगा पिछले मेरे कुछ व्लॉग्स में कि मुझे इन्वाइट किया था ब्रेकफास्ट में, तो मैं गई थी। तो यहाँ ये चीज़ें चलती है, आप किट्टी पार्टी वगैरह कर सकते हैं फैमिली में। और बाहर जैसे अगर हमें कुछ भी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है तो हम जा सकते हैं, वाइफ है सबकी, पर हस्बैंड्स को अलाउड नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर ड्रेस में यूनिफॉर्म में होते हैं, अपने आर्मी यूनिफॉर्म में, तो उनको अलाउड नहीं होता है। पर हम लोग जाते हैं संडे को मार्केट शॉपिंग करने, और थोड़ा सा घूमने को भी संडे को ही जो है हमको छुट्टी लेनी पड़ती है कहीं घूमने जाने के लिए, मतलब हस्बैंड को। और नहीं तो वैसे हम अकेला अगर जाना चाहे तो हम जा सकते हैं, हमारे लिए कोई रोक टोक ऐसी नहीं है। और अगर हमें कुछ भी ऑनलाइन सामान मंगाना है, मतलब आप समझ जाओगे ना, ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट मीशो वगैरह से, तो जैसे जो ऑनलाइन वाले भैया होते हैं उनको गेट से अंदर अलाउड नहीं है। जैसे हम BS मार्ग में रहते हैं तो गेट के अंदर अलाउड नहीं करते हैं, तो हम लोग जो है खुद ही गेट पर चले जाते हैं सामान लेने के लिए, और या फिर गार्ड भैया को जमा कर देते हैं। यहाँ की कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शायद से आपके लिए भी ज़रूरी हैं। अगर कोई किसी के हस्बैंड आर्मी में हैं, तो अगर वो उनकी वाइफ मेरा ये व्लॉग देख रही है तो उनके लिए काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा ये व्लॉग। उनको भी काफ़ी चीज़ें से जानने को मिलेंगी अगर वो रहें। तो अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस मेरे से कैरी करने होंगे या पूछने होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और होप सो कि आप सभी के लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रहेगी। सभी के लिए तो नहीं, अगर कोई गेस्ट हाउस में आना चाहता है या क्वार्टर्स में आना चाहता है तो उनके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, तो उस व्लॉग को ज़रूर देखना। और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन मेरे से पूछने होंगे, दोबारा से बोल रही हूँ, कुछ क्वेश्चन अगर पूछने होंगे तो वो मेरे से पूछ सकते हैं बिल्कुल बेहिचक। और अगर कोई चीज़ जैसे जो मैंने नहीं बताई है पर आप लोगों के मन में वो बात हो, तो आप लोग वो बात भी मेरे से पूछ सकते हैं। पर जितना मेरे को नॉलेज में था उतना मैंने आपके साथ शेयर करा। तो और हाँ, एक चीज़ और बात थी, अगर हम लोग अपना किचन में खुद का खाना बना रहे हैं डेली, तो हम लोग जो है बना सकते हैं। अगर लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड जो है यूनिट से ही ले आए जहाँ वो ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ से भी हम ला सकते हैं। पर अगर हम हस्बैंड वाइफ का भी दोनों का लेकर आएंगे तो चार्जेस पड़ते हैं। अगर हस्बैंड अपना ही खाना लेकर आ रहे हैं तो उसके चार्जेस नहीं पड़ते हैं, मगर अगर वो फैमिली के लिए खाना ला रहे हैं तो उसके भी चार्जेस पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों के लिए फ्री आ जाएगा। 1 2 3 4 दिन वो लोग दे देते हैं ऐसे ही, पर रोज़ डेली का नहीं देंगे 1 महीने तक। और जैसे अब हम लोग तो हस्बैंड अपने लिए ही अकेले क्या लेकर आएंगे, तो इसलिए हमें जो है अपना खाना खुद हम लोग अपना खाना जो है बना लेते हैं तीनों टाइम का किचन पे ही, वहाँ से नहीं लाते हैं हम। शुरू के 2-3 दिन हम लेकर आए, तो मैंने भी ट्राई किया कि आर्मी क्वार्टर्स का खाना कैसा होता है यहाँ का आर्मी का खाना, तो काफ़ी सही लगा मुझे। ऐसा कुछ भी लगा नहीं कि इतना बेकार खाना है, काफ़ी सही खाना था। सारी चीज़ें मिलती हैं उसमें, मीठे से लेकर तीखे तक। तो सही रहा मेरा यहाँ का जो भी एक्सपीरियंस था। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अगर बाहर भी हमें जाना चाहिए, काफ़ी चीज़ें नॉलेज हमें गेन होती हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ काफ़ी दिनों से सोच रही थी, क्योंकि यहाँ रहते रहते हमें 15-16 दिन तो हो गए हैं। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आपसे इस बारे में डिस्कस करूँ। तो आज मेरे को फुर्सत मिली इस बारे में डिस्कस करने की, तो मैंने आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर ली।